हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। क्या पढ़ेंगे? विशेषण। समझिए। विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कृष्ण सर्प, यहाँ कृष्ण ने काला शब्द सर्प की विशेषता प्रकट कर रहा है, अतः कृष्ण शब्द विशेषण है। इसी प्रकार मधुरम फलम, मधुरम शब्द मीठा से, फलम से फल की विशेषता प्रकट होती है, अतः मधुरम विशेषण है ना। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेष्य जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को की विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। जैसे श्रेष्ठ बालक, यहाँ बालक शब्द की विशेषता बताई गई है, अतः बालक शब्द विशेष्य है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। जैसे श्रेष्ठ बालक, तो यहाँ पे बालक की क्या बताई गई है? विशेषता, तो वह विशेष्य हुआ। नोट, विशेषण शब्दों में वही लिंग और वह वचन का प्रयोग होता है जो विशेष्य में होता है। जैसे मधुराणि फलानि, है ना। फल कैसे हैं? मीठे। तो मीठे क्या है उसकी? मीठे तो उसकी विशेषता है। कौन मीठे हैं? फल, तो वो उसका क्या हो गया? विशेष्य। सुंदर गज, हरिता वृक्षा। सुंदर गज ने सुंदर हाथी। कौन सुंदर है? हाथी। तो हाथी की क्या है? वो उसकी विशेषता है कि वो सुंदर है। हरितः वृक्षा मनोहरा शुका। हरितः वृक्षा यानी हरे वृक्ष, मनोहरा शुका यानी सुंदर, मनोहरा यानी सुंदर, मनोहरा यानी मन को हरने वाले तोते। एका पाठशाला, एक पाठशाला। चतस्त्र बालिका, है ना। बच्चों, आपको विशेषण को पढ़ना है और समझना है। आओ अब हम इसका आगे का अभ्यास करेंगे। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अयम क अस्ति, यह कौन है? अयम कृषकः अस्ति, यह किसान है। कृषकः किं करोति? कृषकः कृषिं करोति, है ना। किसान खेती करता है। अयम क अस्ति, अयम वृक्षः अस्ति। अयम क अस्ति, अयम वृक्षः अस्ति। वृक्षे को तिष्ठतः, वृक्षे शुको तिष्ठतः। इमे के स्तः, इमे बालिकाः स्तः। इमे किं कुरुतः, इमे बालिका क्रीडतः। अगला प्रश्न, इमे के सन्ति, इमे बालकाः सन्ति। ते किं कुर्वन्ति, ते जलं पिबन्ति। ठीक है बच्चों, आपको ये प्रश्न जो दिए हैं इनके उत्तर इसी अपनी बुक में ही लिखना है और मुझे बताना है। अब हम पढ़ेंगे पंचमः पाठ कपट मित्रम। पाठ 5 कपटी मित्र। मित्र यानी दोस्त, कपट यानी छल युक्त, है ना। कपट यानी छल युक्त, जिसके मन में आपके लिए छल हो, ऐसा मित्र। एकः मृगः वने वसति, एकः मृगः वने वसति। एक यानी एक, मृग यानी हिरण, वने यानी वन में, वसति यानी रहता है।
मृगः अति सुंदर हष्ट पुष्ट च अस्ति। मृग कैसा है, हिरण कैसा है, अति यानी बहुत, सुंदर यानी सुंदर, हष्ट पुष्ट यानी मोटा ताजा। हिरण बहुत सुंदर, मोटा और ताजा है। एकः शृंगालः मृगम पश्यति। एक यानी एक, शृंगाल यानी गीदड़, शृंगाल यानी गीदड़, मृगम यानी हिरण, पश्यति यानी देखता है। एक गीदड़ हिरण को देखता है। तस्य मांसस्य इच्छुक च भवति। तस्य यानी उसका, मांसस्य यानी मांस का, इच्छुक यानी इच्छा, और वह उसको देखता है और उसको उसके मांस खाने की इच्छा होती है। च यानी और, भवति ने होता, इच्छुक यानी इच्छा, है ना। क्या है, एक मृग बने वस्ती, एक जंगल है, वहाँ पर एक हिरण है। वो कैसा है, बहुत सुंदर है और मोटा ताजा है। एक दिन उसे एक गीदड़ देखता है और उसे देखते से उसको उसका मांस खाने की इच्छा होती है। आगे देखेंगे। शृंगाल कथयति, गीदड़ कहता है, कथयति ने कहता है, हे मृग, हे हिरण, त्वं मम मित्रम असि, तुम, मम यानी मेरे, मित्रम यानी मित्र, असि यानी हो। शृंगाल मृगम प्रतिदिनम क्षेत्रम नयति। गीदड़, शृंगाल यानी गीदड़, मृगम यानी हिरण को, प्रतिदिनम यानी रोज, क्षेत्रम यानी खेत में, नयति यानी ले जाता है। गीदड़ हिरण को रोज खेत में ले जाता है। मृगस्य मित्रम काकः अप्रसन्न भवति। हिरण का जो मित्र होता है कौवा, वो उन्हें देखकर दुखी होता है, अप्रसन्न यानी खुश नहीं होता। क्या होता है, वो उसको ये देखता है कि वो गीदड़ उसको रोज खेत में ले जाता है, तो ये देखकर वो कौवा जो उसका हिरण का दोस्त है वो अप्रसन्न यानी दुखी होता है। एकदा मृगः जालबद्ध भवति। एकदा यानी एक बार, मृग यानी हिरण, जालबद्ध यानी जाल में फंस जाता होता है, जाल में फंसा होता है ना। एक बार हिरण जाल में फंसा होता है। सह शृंगाल कथयति मित्रम, वह शृंगाल यानी वह गीदड़ को कहता है, मित्र, माम रक्ष, मेरी रक्षा करो। शृंगाल वदति, गीदड़ बोलता है, वदति यानी बोलता है, वदति यानी बोलता। अद्य भौमवारे अहम चर्म जालम न स्पर्शामि। वो क्या बोलता है कि वो क्या बोलता है, अद्य, अद्य यानी आज, भौमवार यानी मंगलवार को, आज मंगलवार है, और अहम, अहम यानी मैं, चर्म जालम यानी तात के जाल को, न स्पर्शामि, मैं तात के जाल को स्पर्श नहीं करता हूँ। स्पर्शामि यानी न यानी नहीं, स्पर्शामि यानी करता हूँ। मैं आज मंगलवार के दिन तात के जाल को स्पर्श नहीं करता हूँ। स मृगस्य मांसस्य इच्छुक निभृतम, है ना। सह यानी वह, मृगस्य यानी हिरण के, मांसस्य यानी मांस का, इच्छुक यानी वह हिरण के मांस की इच्छा करता है। निभृतम यानी वह हिरण के मांस की इच्छा करता है, निभृतम यानी निश्चित होकर। वो क्या करता है, वह हिरण के मांस की इच्छा करता है, निश्चित होकर। तिष्ठन्ति, वह हिरण के मांस की इच्छा करता है, निश्चित होकर वहाँ बैठ जाता है। तिष्ठन्ति यानी बैठ जाता है। काक तत्र आगच्छति, कौवा, तत्र यानी वहाँ, आगच्छति ने आता है ना, कौवा वहाँ आता है। तस्य कथनात् मृग मृतवत भवति। तस्य यानी उसको, कथनात् कहता है, मृग यानी हिरण, मृत भवति यानी तस्य कथनात् मृग मृतवत भवति। तस्य यानी उसको, कथनात् यानी कहता है, हिरण, मृगवत यानी मरे हुए, मतलब कौवा वहाँ आता है और उससे, हिरण से कहता है, मृतवत भवति, मतलब मरे हुए समान हो जाओ। व्याध आगच्छति, व्याध यानी शिकारी आता है।
स जालम दूर नयति, और वह जाल को दूर ले जाता है। काकः वदति, कौवा कहता है। मृगः शीघ्रं धावति, वो क्या करता है कि वो जब शिकारी वहाँ आता है और वो देखता है कि ये हिरन तो मरे हुए के समान है, तो उस जाल को वो दूर ले जाता है और निकालता है। और उसी समय वो कौवा बोलता है, मृग शीघ्रं धावति, हिरन जल्दी दौड़ो। व्याधस्य दंडेन शृंगालः मृत भवति, और शिकारी के डंडे ने डंडे से, शृंगाल ने गीदड़ मरा हुआ होता है। मतलब वो क्या करता है, कौवा बोलता है और वो दौड़ता है, और उसे गीदड़ को क्या, शिकारी को क्या लगता है कि ये सब उसे गीदड़ ने बोला, और वो डंडा लेकर उसे मार डालता है। कपटे मित्रायम फलम इदम, कपटी मित्र की का फल यही होता है ना। जो मित्र छल युक्त होते हैं उनका फल ऐसा ही होता है। उसने क्या इच्छा करी थी कि हिरण इस जाल में रहेगा और मर जाएगा तो मैं इसका मांस खा लूँगा। किसने? गीदड़ ने। पर ऐसा नहीं हुआ। उसका दोस्त कौवा वहाँ आता है और उसको एक उपाय बताता है कि तुम ऐसे मरे हुए के समान गिर जाओ। तो वो जब वो गिरता है तो शिकारी को ऐसा लगता है कि शायद ये मर गया है, और वो उसका जाल हटा देता है। और उसी समय वहाँ पे वो कौवा उसको बोलता है कि हिरण जल्दी से दौड़ लगा, और उस शिकारी को क्या लगता है कि ये गीदड़ ने बोला है। वो डंडा लेकर उस गीदड़ को मार डालता है ना। अब हम इसके शब्दार्थ दोहराएंगे। कपट छलयुक्त, मृग हिरण, हष्टपुष्ट मोटा ताजा, श्रृंगाल गीदड़, मांसस्य मांस का, इच्छुक इच्छा करने वाला, क्षेत्रम खेत को, नयति ले जाता है, काकः कौवा, अप्रसन्न नाराज, एकदा एक दिन, जालबद्ध जाल में फंस गया, रक्षा करो, भोमवारे मंगलवार को, चर्मजालम तात के जाल को, न स्पृशामि नहीं छूता हूँ, निभृतम निश्चिंत, आगच्छति आता है, मृतवत मरे हुए के समान, व्याधः शिकारी, वदति बोलता है, धावती दौड़ता है, दंडेन लाठी से, मृत मर गया, मित्रता मित्रता का, फल मैंने परिणाम। ठीक है बच्चों, आपको ये पाठ पढ़ना है और इसके शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखकर मुझे बताना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।